जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री रामचरितमानस अयोध्याकांड की चौपाई नंबर 289 पे हैं। तो जनक जी सुनैना जी को भरत जी की महिमा का वर्णन बता ही रहे हैं। वो कहने लगे कि ये जो वर्णावली है ना भाषा की, ये भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। वर्णन करना तो दूर, ये तो जानती भी नहीं है। पूरे संसार में सिर्फ एक रामचंद्र जी हैं जो उनकी महिमा जानते हैं, पर उसके बावजूद वो भी उनकी उस महिमा और कीर्ति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो भरत जी का स्वभाव है, चरित्र है। और एक तरफ अगर रामचंद्र जी समता हैं तो भरत जी ममता का प्रतीक है। तो ये सोचना कि लक्ष्मण जी रुक जाएं और भरत जी उनके साथ वन में चले जाएं, ये सोचना शायद हमारा प्रेम के वजह से भाव हो सकता है, मोह की वजह से भाव हो सकता है। पर उन दोनों की आप एक दूसरे के लिए जो समझ है वो इस भाव से एकदम अलग है। ना तो भरत जी उनकी बात को टालेंगे, ना ही राम जी उनको कोई ऐसी आज्ञा देंगे। तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही उन दोनों की महिमा का वर्णन करते करते वो रात बीत गई। तो सुबह दोनों समाज के लोग, सब लोग नहा धो करके मिलते हैं। रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रभु अब तो देखिए काफ़ी दिन हो गए, सब लोग यहाँ पे असुविधा फेस कर रहे हैं। दूसरी ओर माताएं भी यहीं पर हैं, अयोध्या में कोई है नहीं, और जनक जी भी अब यहाँ पे आ गए हैं। तो ऐसे में ज़्यादा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको लगे कि सबके लिए मंगलमय है, वही कीजिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, तुम तो सबका भला सोचते हो, तुम सुखों के सुख हो, आत्माओं की आत्मा हो। तुम्हारे बिना तो ऐसा है जैसे मानो कि मछली पानी के बिना हो। हारे होते हुए ही लोगों के घरों में सुविधाओं में सुख है, वरना तो जो उस तुम्हारे बिना उन सुविधाओं को सुख मानता है उसके तो क्या ही कहने, वो तो अभागी है।